डेरा ब्यास 26 अप्रैल। जब बाबा जी आए तो चारों तरफ नूर ही नूर हो गया। उस सुबह की बात ही कुछ और थी। जैसे ही सूरज की पहली किरणें डेरा ब्यास की पावन धरती को छू रही थीं, हवा में एक अनोखी पवित्रता घुलने लगी थी। मन अपने आप शांत हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ भीतर की उलझनों को सहला रहा हो। मैं भी उसी भाव के साथ वहां बैठी थी, एक साधारण सी आत्मा, लेकिन भीतर एक गहरी चाह लिए कि आज कुछ ऐसा मिले जो जीवन की दिशा बदल दे। चारों तरफ संगत का सागर था, पर उस भीड़ में भी एक अजीब सी एकांतता थी, जैसे हर कोई अपने भीतर उतरने की तैयारी कर रहा हो। धीरे धीरे सत्संग स्थल भरता जा रहा था, हर चेहरा आशा से भरा था, हर आंखें प्रतीक्षा में थीं। ऐसा लग रहा था जैसे समय भी ठहर गया हो। उस पवित्र वातावरण में बैठकर मन में बार बार यही भावना उठ रही थी कि क्या आज वह क्षण आएगा जब दिल की गहराइयों में छिपी बेचैनियां शांत हो जाएंगी। क्या आज वह अनुभूति होगी जिसे शब्दों में बांध पाना संभव नहीं। और फिर वह क्षण आया जैसे ही बाबा जी का आगमन हुआ। सच में ऐसा लगा जैसे चारों तरफ नूर ही नूर फैल गया हो। यह केवल आंखों से देखने वाली रोशनी नहीं थी, यह वह प्रकाश था जो दिल के भीतर उतरता है, जो हर अंधेरे को चुपचाप मिटा देता है। उस एक पल में ऐसा लगा जैसे सब कुछ रुक गया, समय, विचार, चिंताएं, सब कुछ केवल एक एहसास बचा, शांति का, प्रेम का और एक असीम करुणा का। बाबा जी की उपस्थिति में एक अलग ही ऊर्जा थी। उनके चेहरे की मुस्कान में इतनी सादगी और अपनापन था कि लगता था जैसे कोई अपना ही हमें समझा रहा हो, हमें थाम रहा हो। उनकी नज़र जब संगत पर पड़ती तो ऐसा महसूस होता जैसे वह हर दिल की बात बिना कहे समझ रहे हों। उस समय यह भी समझ आया कि सच्चा आध्यात्मिक अनुभव शब्दों में नहीं, बल्कि उस मौन में होता है जहाँ केवल अनुभव होता है, कोई तर्क नहीं, कोई प्रश्न नहीं। सत्संग के शब्द जब गूंजने लगे तो हर एक वाक्य दिल को छूता चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे हर शब्द सीधे आत्मा से संवाद कर रहा हो। उन्होंने जीवन की सच्चाइयों को इतनी सरलता से समझाया कि मन बार बार यही सोचता रहा कि हम कितनी छोटी छोटी बातों में उलझकर अपने असली उद्देश्य को भूल जाते हैं। उन्होंने बताया कि यह जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों के लिए नहीं, बल्कि भीतर की शांति को पाने के लिए है। उस दिन एक बात विशेष रूप से दिल में उतर गई कि सच्ची खुशी बाहर नहीं, भीतर होती है। हम जितना बाहर तलाश करते हैं उतना ही दूर जाते हैं, लेकिन जब हम अपने भीतर झांकते हैं, जब हम सच्चे मन से सुमिरन और भक्ति करते हैं, तभी वह शांति मिलती है जिसकी तलाश में हम भटकते रहते हैं। बाबा जी के शब्दों में वह शक्ति थी जो सीधे दिल तक पहुंचती थी और वहां एक नई रोशनी जगा देती थी। उस नूर का अनुभव केवल आंखों तक सीमित नहीं था, वह भीतर उतरकर आत्मा को छू रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दिल के अंदर जमी हुई सारी धूल धीरे धीरे साफ हो रही हो। मन हल्का होता जा रहा था और एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। उस पल में यह एहसास हुआ कि सच्चा सुख किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि उस जुड़ाव में है जो हमें अपने गुरु से मिलता है। संगत के बीच बैठकर यह भी महसूस हुआ कि हम सब एक ही यात्रा पर हैं, कोई थोड़ा आगे, कोई थोड़ा पीछे, लेकिन मंजिल सबकी एक ही है। बाबा जी का मार्गदर्शन हमें यह याद दिलाता है कि हमें इस यात्रा को प्रेम, धैर्य और विश्वास के साथ तय करना है। उस दिन हर एक चेहरा जैसे इस बात का साक्षी था कि जब गुरु का साथ होता है तो रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, वह आसान लगने लगता है। जब बाबा जी ने जीवन की सरलता की बात की तो दिल को बहुत गहराई से छू गया। उन्होंने समझाया कि हमें अपने जीवन को अनावश्यक जटिलताओं से मुक्त करना चाहिए। जितना हम सरल बनेंगे उतना ही हम अपने असली स्वरूप के करीब पहुंचेंगे। यह बात सुनकर मन में एक दृढ़ संकल्प जागा कि अब जीवन को थोड़ा अलग नजरिए से देखना है, कम शिकायतों के साथ, ज्यादा कृतज्ञता के साथ। उस दिन का सत्संग केवल सुनने का अनुभव नहीं था, वह एक परिवर्तन की शुरुआत थी। जैसे किसी ने भीतर एक दीप जला दिया हो जो लगातार रोशनी दे रहा हो। उस रोशनी में अपने आप को देखना आसान हो गया था, अपनी कमियों को भी,
और अपनी संभावनाओं को भी। यह एहसास हुआ कि जब तक हम अपने भीतर बदलाव नहीं लाते, तब तक बाहरी दुनिया चाहे जितनी बदल जाए, हमें सच्ची शांति नहीं मिल सकती। धीरे धीरे सत्संग समाप्त होने लगा, लेकिन उस दिन का अनुभव खत्म नहीं हुआ। वह नूर, वह शांति, वह प्रेम, सब कुछ दिल में बस गया था। ऐसा लग रहा था जैसे हम कुछ लेकर जा रहे हैं जो हमेशा हमारे साथ रहेगा। वह केवल एक याद नहीं थी, वह एक मार्गदर्शन था, एक प्रेरणा थी कि जीवन को कैसे जीना है। उस दिन यह भी समझ आया कि गुरु का सान्निध्य केवल एक क्षणिक अनुभव नहीं होता, वह एक निरंतर यात्रा है। हमें हर दिन, हर पल उस जुड़ाव को महसूस करना है, उसे बनाए रखना है। यह आसान नहीं है, लेकिन जब दिल में सच्ची चाह होती है तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। जब मैं वहां से वापस लौटी तो बाहरी दुनिया वही थी, वही लोग, वही परिस्थितियां, लेकिन मेरे देखने का नजरिया बदल चुका था। अब हर चीज में एक अलग ही शांति महसूस हो रही थी। छोटी छोटी बातों पर जो पहले मन विचलित हो जाता था, अब वह उतना असर नहीं कर पा रही थी। यह बदलाव उस नूर का प्रभाव था जो उस दिन बाबा जी के आगमन के साथ हर दिल में उतर गया था। उस अनुभव ने यह सिखाया कि जीवन में सबसे जरूरी चीज है आत्मिक शांति। अगर वह मिल जाए तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाता है। और यह शांति हमें तभी मिलती है जब हम अपने गुरु के मार्ग पर चलते हैं, उनके बताए रास्ते को अपनाते हैं और अपने भीतर झांकने की कोशिश करते हैं। आज भी जब उस दिन को याद करती हूँ तो दिल अपने आप भावुक हो उठता है। वह केवल एक दिन नहीं था, वह एक एहसास था जो हमेशा के लिए दिल में बस गया। वह नूर आज भी महसूस होता है जब भी आंखें बंद करके उस पल को याद करती हूँ। अगर आप भी उस अनुभव को महसूस करना चाहते हैं तो अपने दिल को खोलिए, अपने भीतर झांकिए और उस मार्ग पर चलने की कोशिश कीजिए जो हमें सच्ची शांति की ओर ले जाता है। क्योंकि जब गुरु का साथ होता है तो हर अंधेरा अपने आप मिट जाता है और जीवन में केवल नूर ही नूर रह जाता है। उस दिन की स्मृतियाँ यही थमती नहीं है, बल्कि हर बार याद करने पर जैसे एक नई परत खुल जाती है, एक नया अर्थ सामने आ जाता है। जब मैं उस पावन क्षण को फिर से जीने की कोशिश करती हूँ तो लगता है जैसे भीतर कहीं कोई शांत सरोवर है जिसकी सतह पर उस दिन का नूर अब भी हल्की हल्की तरंगों की तरह चमक रहा है। वह केवल एक दृश्य नहीं था, वह एक अनुभूति थी जो शब्दों की सीमाओं से परे जाकर आत्मा को स्पर्श कर गई थी। सत्संग के दौरान जब भी बाबा जी के शब्द कानों में पड़ते तो ऐसा महसूस होता कि वे बाहर से नहीं, भीतर से ही उठ रहे हैं, जैसे कोई पहले से ही मन में मौजूद सत्य को याद दिला रहा हो। उनकी वाणी में कोई जटिलता नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था, बस सादगी, प्रेम और एक गहरी सच्चाई थी। वही सच्चाई जो हम सब जानते हैं लेकिन अक्सर जीवन की भागदौड़ में भूल जाते हैं। उस दिन यह भी एहसास हुआ कि गुरु का संबंध केवल बाहरी नहीं होता, वह भीतर की एक कड़ी है जो हमें अपने असली स्वरूप से जोड़ती है। जब हम उस कड़ी को महसूस करते हैं तो जीवन की हर परिस्थिति थोड़ी हल्की लगने लगती है। समस्याएं वैसी ही रहती हैं लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदल जाता है। यही तो उस नूर का प्रभाव है, वह अंधेरे को मिटाता नहीं बल्कि हमें इतना प्रकाश दे देता है कि अंधेरा अपना असर खो देता है। मैंने देखा कि संगत में बैठे कई लोग आंखें बंद किए हुए थे, जैसे वे बाहर की दुनिया से अलग होकर भीतर की यात्रा पर निकल गए हों। कुछ के चेहरे पर आंसू थे, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं थे, वे किसी गहरे स्पर्श के थे, किसी ऐसी अनुभूति के जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। उस दृश्य को देखकर दिल में यह भावना और गहरी हो गई कि हम सब अपने अपने तरीके से उस नूर को महसूस कर रहे थे, लेकिन उसका स्रोत एक ही था। उस दिन की सबसे खास बात यह थी कि वहाँ किसी को कुछ साबित नहीं करना था, किसी से आगे निकलना नहीं था। वहाँ केवल एक भावना थी, समर्पण की, प्रेम की और उस परम शक्ति के प्रति कृतज्ञता की। जब मन इस भाव में डूब जाता है तो अहंकार अपने आप पीछे छूट जाता है। शायद यही वह क्षण होता है
जब हम अपने सबसे सच्चे रूप के करीब होते हैं। जब बाबा जी ने जीवन की क्षणभंगुरता की बात की तो मन एक पल के लिए ठहर गया। हम कितनी चीज़ों के पीछे भागते हैं, नाम, प्रतिष्ठा, धन, लेकिन अंत में यह सब यहीं रह जाता है। जो हमारे साथ जाता है वह केवल हमारे कर्म और हमारे भीतर की स्थिति होती है। उस दिन यह बात इतनी स्पष्ट हो गई कि जैसे किसी ने आंखों से पर्दा हटा दिया हो। उसके बाद से हर दिन एक नया अभ्यास बन गया, अपने भीतर झांकने का, अपने विचारों को देखने का और यह समझने का कि हम कहाँ खड़े हैं। यह आसान नहीं है, लेकिन जब उस दिन का अनुभव याद आता है तो एक नई प्रेरणा मिलती है। ऐसा लगता है जैसे कोई भीतर से कह रहा हो कि बस चलते रहो, रुकना मत, क्योंकि मंजिल दूर नहीं है। डेरा ब्यास की वह सुबह केवल एक तारीख नहीं थी, वह एक टर्निंग पॉइंट था, एक ऐसा मोड़ जहां से जीवन ने एक नई दिशा पकड़ ली। अब हर छोटी छोटी चीज में भी एक गहराई महसूस होने लगी है। पहले जो बातें साधारण लगती थीं, अब उनमें भी एक अर्थ दिखने लगा है। यह बदलाव बाहर से नहीं आया, यह भीतर से उपजा है, और यही उस नूर की असली पहचान है। कभी कभी जब जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं तो मन डगमगाने लगता है। ऐसे समय में वही दृश्य आंखों के सामने आ जाता है, बाबा जी का शांत चेहरा, वह स्नेह भरी मुस्कान और चारों तरफ फैला वह नूर। उस स्मृति के आते ही जैसे मन को एक सहारा मिल जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा हो, डर मत, सब ठीक हो जाएगा। यह भी समझ में आया कि गुरु का साथ केवल सुख के क्षणों के लिए नहीं होता, वह हर परिस्थिति में हमारे साथ होता है, चाहे हम उसे महसूस करें या नहीं। बस हमें अपने विश्वास को बनाए रखना है, अपने प्रयास को जारी रखना है। जब यह विश्वास दृढ़ हो जाता है तो जीवन की हर चुनौती एक सीख बन जाती है, एक अवसर बन जाती है आगे बढ़ने का। उस दिन के बाद से प्रार्थना का अर्थ भी बदल गया है। अब वह केवल कुछ मांगने का माध्यम नहीं रही, बल्कि एक संवाद बन गई है। एक ऐसा संवाद जिसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक भावना होती है, एक जुड़ाव होता है जो अपने आप सब कुछ कह देता है। जब भी मैं उस दिन को याद करती हूँ तो एक बात बार बार मन में आती है कि वह नूर बाहर से नहीं आया था, वह तो हमेशा से हमारे भीतर ही था। बस उस दिन बाबा जी की कृपा से हमें उसे देखने, उसे महसूस करने का अवसर मिला। यही तो गुरु का कार्य होता है, हमें हमारे ही भीतर छिपे सत्य से परिचित कराना। धीरे धीरे यह एहसास और गहरा होता गया कि जीवन का असली उद्देश्य बाहर कुछ हासिल करना नहीं, बल्कि भीतर उस नूर को पहचानना है। जब हम उसे पहचान लेते हैं तो फिर बाहर की दुनिया वैसी ही रहती है, लेकिन हमारे लिए उसका अर्थ बदल जाता है। आज जब मैं इस अनुभव को शब्दों में ढालने की कोशिश कर रही हूँ तो यह महसूस हो रहा है कि शब्द कितने सीमित हैं और वह अनुभव कितना व्यापक। फिर भी एक कोशिश है कि जो महसूस किया उसे बांटा जाए, ताकि शायद किसी और के दिल में भी वही प्रेरणा जागे, वही चाह उत्पन्न हो उस नूर को पाने की। जीवन की इस यात्रा में हम सभी कभी न कभी भटक जाते हैं, कभी थक जाते हैं, कभी हार मानने का मन करता है। लेकिन अगर दिल में उस दिन का एक छोटा सा अंश भी बस जाए तो वह हमें बार बार उठने की शक्ति देता है। वह याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ एक ऐसी शक्ति है जो हर समय हमारा मार्गदर्शन कर रही है। इसलिए जरूरी है कि हम उस अनुभव को केवल एक स्मृति बनाकर न रखें, बल्कि उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके उस दिशा में बढ़ें जो हमें अपने असली स्वरूप के करीब ले जाए। यही उस दिन की सबसे बड़ी सीख है, यही उसका सबसे बड़ा उपहार है। अंत में दिल से यही कहना चाहूंगी कि अगर इस लेख ने आपके दिल को थोड़ा भी छुआ हो, अगर आपको भी उस नूर की हल्की सी झलक महसूस हुई हो, तो इसे जरूर आगे शेयर करें। अपने विचार, अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।